दोस्तों, जरा सोचो, एक ऐसा सोल्जर जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए दी, जिसने हर मिशन पर अपनी जान दांव पर लगाई, जिसने कभी ऑर्डर्स का सवाल नहीं किया, और एक दिन उसी देश ने उसे टेररिस्ट घोषित कर दिया। उसका नाम, उसकी टीम, उसका पूरा वजूद, सब कुछ देश ने नकार दिया। अब वो सोल्जर न किसी देश का है, न किसी फ्लैग का। वो है तो बस अपनी बंदूक का, अपने साथियों का और उस मिशन का जो शायद उसकी आखिरी लड़ाई होगी। यही है स्नाइपर। नो नेशन 2026 की वो ब्रूटल एक्शन थ्रिलर जो तुम्हें शुरू से आखिर तक सीट से उठने नहीं देगी। ये सिर्फ एक स्नाइपर की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो तब भी लड़ता है जब उसके पीछे कोई नहीं होता। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह मिशन बेहद खतरनाक है। कोस्टा वेर्डे एक फिक्शनल लैटिन अमेरिकन देश जहां पॉलिटिकल केओस और मिलिट्री पावर का खतरनाक मिश्रण था। अमेरिका की इलीट कोवर्ट यूनिट GRIT, ग्लोबल रिस्पॉन्स एंड इंटेलिजेंस टीम को यहां एक सीक्रेट मिशन पर भेजा गया था। एक हाई वैल्यू टारगेट को एक्सट्रैक्ट करना था, क्वाइटली, क्विकली और बिना किसी इंटरनेशनल इंसिडेंट के। ब्रैंडन बेकेट, चैड, माइकल कॉलिंस ने इस किरदार को फ्रेंचाइज की शुरुआत से जिया है और हर फिल्म में वो और शार्पर होते हैं। वो GRIT का एस स्नाइपर था। उसकी प्रिसिजन लेजेंडरी थी। वो उस ट्रिगर को तब पुल करता था जब बाकी सब सोच भी नहीं सकते थे। उसके साथ था एजेंट जीरो। रायन रॉबिन्स ने इस किरदार में एक ऐसी लॉयल्टी और ग्रिट भरी है जो हर सीन में फील होती है। जीरो ब्रैंडन का सबसे भरोसेमंद साथी था। दोनों ने साथ मिलकर इतने मिशंस किए थे कि एक दूसरे की सोच बिना बोले समझ जाते थे। मिशन शुरू हुआ कोस्टा वेर्दे की उन खतरनाक गलियों में, उन जंगलों में जहां दुश्मन हर पत्ते के पीछे छुपा हो सकता था। GRIT की टीम आगे बढ़ी। ब्रैंडन ने अपनी पोजीशन ले ली, स्कोप में टारगेट आया और फिर कुछ गलत हो गया। ऑपरेशन कैटास्ट्रोफिकली फेल हो गया। वो हाई वैल्यू टारगेट जिसे एक्सट्रैक्ट करना था, वो निकला नहीं, बल्कि पूरा ऑपरेशन एक इंटरनेशनल स्कैंडल में बदल गया। कोस्टा वेर्दे के प्राइम मिनिस्टर, एक रूथलेस, पॉलिटिकली कनिंग इंसान जो अपनी पावर को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, उसने इस ऑपरेशन को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। कोस्टा वेर्दे ने कहा, अमेरिका ने हमारी सॉवरेंटी का उल्लंघन किया, हमारे देश में कोवर्ट मिलिट्री ऑपरेशन किया और अब आया सबसे बड़ा धोखा। वॉशिंगटन में बैठे सूट्स, वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसेज में बैठकर सोल्जर्स को मिशंस पर भेजते हैं, उन्होंने एक पल में फैसला कर लिया। GRIT को डिसअवाउ कर दिया। ब्रैंडन बेकेट और उसकी पूरी टीम, जिन्होंने देश के लिए खून बहाया था, उन्हें ऑफिशियली रॉग एजेंट्स, टेररिस्ट्स घोषित कर दिया गया। एक प्रेस रिलीज, कुछ केयरफुली चोजन वर्ड्स और वो सोल्जर्स जो कल तक देश के हीरोज थे, आज उसी देश के दुश्मन बन गए। ब्रैंडन के लिए यह सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं था, यह उसकी पूरी आइडेंटिटी का कोलैप्स था। वो जिस फ्लैग के लिए लड़ता था, जिस देश के लिए जीता था, उसी ने उसे नोबडी बना दिया। नो नेशन, कोई देश नहीं, कोई फ्लैग नहीं, कोई बैकअप नहीं। ब्रैंडन और जीरो अब हॉस्टाइल टेरिटरी में थे, दुश्मन देश में, बिना किसी ऑफिशियल सपोर्ट के, और खुद उनके अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हें हंट कर रही थीं। लेकिन यह अकेली प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें खबर मिली GRIT के बाकी मेंबर्स, वो सोल्जर्स जो उनके साथी थे, उन्हें कैप्चर कर लिया गया है। कोस्टा वेर्डे की आयरन लीजन ने उन्हें कैद किया था। आयरन लीजन, वो मर्सनरी फोर्स जो कोस्टा वेर्डे के प्राइम मिनिस्टर के लिए काम करती थी, ब्रूटल, वेल इक्विप्ड और किसी भी मॉरल कोड से परे। और खबर यह थी कि कैप्चर्ड सोल्जर्स का पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला था, एक लाइव टेलीवाइज्ड एग्जीक्यूशन, ताकि पूरी दुनिया देखे कि कोस्टा वेर्डे के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है। ब्रैंडन के सामने सिचुएशन इम्पॉसिबल थी। एक तरफ उसका देश उसे टेररिस्ट मान रहा था और उसे पकड़ने के लिए रिसोर्सेस लगा रहा था। दूसरी तरफ आयरन लीजन की पूरी मिलिट्री फोर्स थी जो उसके साथियों को मार देने पर आमादा थी। और ब्रैंडन के पास था खुद जीरो और वो राइफल जो उसका सबसे पुराना साथी था। लेकिन ब्रैंडन बेकेट वो इंसान नहीं था जो इम्पॉसिबल ऑड्स देखकर पीछे हट जाए। उसने एक फैसला किया, ऑफ द बुक्स रेस्क्यू मिशन।
कोई ऑर्डर्स नहीं, कोई ऑफिशियल बैकिंग नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं, सिर्फ एक गोल, अपने साथियों को बचाना। और इसी मोमेंट में उसने एक कॉल किया, वो कॉल जो शायद उसे पहले करनी चाहिए थी। उसने अपने बाप को कॉल किया। थॉमस बेकेट, टॉम बेरेंजर ने इस आइकॉनिक किरदार को फ्रैंचाइज की शुरुआत से निभाया है और हर बार स्क्रीन पर आते ही वो एक ऐसी प्रेजेंस लाते हैं जो बाकी सबको छोटा कर देती है। थॉमस बेकेट एक लेजेंड था, मास्टर गनरी सार्जेंट, अमेरिका का सबसे सेलिब्रेटेड स्नाइपर, एक ऐसा इंसान जिसकी राइफल से निकली हर बुलेट ने हिस्ट्री बदली थी। वो रिटायर हो चुका था, लेकिन जब उसके बेटे की आवाज में वो डेस्परेशन थी, उसने एक पल नहीं सोचा। एक बाप पहले होता है, एक सोल्जर बाद में। थॉमस बेकेट वापस आया। बाप और बेटे का यह रियूनियन सिर्फ इमोशनल नहीं था, यह टैक्टिकल भी था। दोनों बेकेट्स एक साथ, एक पुरानी जनरेशन का विजडम और एक नई जनरेशन की स्पीड, यह कॉम्बिनेशन डेंजरस था। थॉमस ने ब्रैंडन को वो पर्सपेक्टिव दिया जो सिर्फ डेकेड्स के एक्सपीरियंस से आता है। उसने बताया, यह मिशन सिर्फ रेस्क्यू के बारे में नहीं है, यहां कुछ और चल रहा है। कोस्टा वेर्दे का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर नहीं कर रहा, उसके पीछे कोई बड़ा गेम है। और वो कॉन्स्पिरेसी जो ब्रैंडन को डिस्कवर होने वाली थी, वो अमेरिका की हाईएस्ट लेवल्स तक जाती थी। फीनिक्स रिबेलियन, GRIT की लास्ट रिमेनिंग एलाइज की खबर आई कि उन्हें भी डेसिमेटेड कर दिया गया था। आयरन लेजियन ने उन्हें सिस्टमैटिकली खत्म किया था। अब ब्रैंडन के पास था सिर्फ थॉमस, जीरो और मुट्ठी भर रिबल्स जो अभी भी लड़ने को तैयार थे। एक स्मॉल, आउटगन्ड, आउटमैन्ड टीम जिसे आयरन लीजियन की पूरी मिलिट्री फोर्स के खिलाफ जाना था, अपने साथियों को एग्जीक्यूशन से पहले बचाना था और एक कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना था। मिशन की प्लानिंग शुरू हुई। थॉमस बेकेट का वो एक्सपीरियंस काम आया। उसने कोस्टा वेर्दे की जियोग्राफी, आयरन लेजियन की डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स और उस प्रिजन फैसिलिटी की वीकनेस आइडेंटिफाई की जहां कैप्चर्ड सोल्जर्स को रखा गया था। ब्रैंडन ने स्नाइपर पोजीशंस मैप किए, वो एंगल्स जहां से मैक्सिमम डैमेज मिनिमम एक्सपोजर के साथ हो सके। जो एक्शन इस फिल्म में है वो फ्रैंचाइज के बेस्ट में से है। ट्रेवर कैल्वरली ने डायरेक्शन में वो रॉनेस लाई जो पिछली कुछ फिल्म्स में मिस हो रही थी। एक डेंस जंगल में ब्रैंडन और जीरो का वो सीक्वेंस जहां आयरन लीजियन के सोल्जर्स उनका पीछा कर रहे थे। हर ट्री, हर शैडो एक थ्रेट था। ब्रैंडन की राइफल का वो प्रिसीजन जो इम्पॉसिबल एंगल से इम्पॉसिबल शॉट्स लेती थी। थॉमस बेकेट का वो मोमेंट जब उसने प्रूव किया कि एज सिर्फ एक नंबर है। उस वेटरन स्नाइपर की आंखों में वो शांति थी जो सिर्फ डेकेड्स की ट्रेनिंग से आती है। और जीरो का वो लॉयल्टी जो हर सीन में फील होती थी। उसने कई बार अपनी जान को दांव पर रखा बिना एक पल सोचे। एग्जीक्यूशन का दिन आ रहा था। आयरन लीजियन का प्राइम मिनिस्टर, जो एक केयरफुली क्राफ्टेड पब्लिक इमेज के पीछे एक रूथलेस मैनिपुलेटर था, उसने पूरे वर्ल्ड मीडिया को इनवाइट किया था। यह सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं होनी थी, यह एक मैसेज था। लेकिन जो मैसेज वो दुनिया को देना चाहता था, ब्रैंडन बेकेट उसे दूसरे मैसेज में बदलने वाला था। प्रिजन फैसिलिटी पर असॉल्ट, ब्रैंडन की टीम का वो फाइनल पुश जब सब कुछ प्लान से अलग हो गया, जब आयरन लीजियन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कम लोगों की टीम इतना बड़ा रिस्क लेगी। यहां फिल्म का सबसे ग्रिपिंग सीक्वेंस आता है। उस फैसिलिटी के कॉरिडोर्स में, उन सेल्स में, हर कॉर्नर पर एक डिसीजन और हर डिसीजन पर एक लाइफ। ब्रैंडन ने अपने साथियों को रेस्क्यू किया, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी उसे मिली वो उससे कहीं बड़ी थी। वो डिसअवावल जो वॉशिंगटन ने किया था, वो सिर्फ पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं था। उसके पीछे कोई था जो GRIT को परमानेंटली एलिमिनेट करना चाहता था, जो कोस्टा वेर्डे के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिला हुआ था, जो अमेरिका के अंदर से ही इस पूरे ऑपरेशन को फेल करवाने की प्लानिंग में था। ब्रैंडन के पास अब एविडेंस था, लेकिन वो कहां जाए? उसका देश उसे टेररिस्ट मानता है। कोई ऑफिशियल चैनल नहीं, कोई सेफ हार्बर नहीं। फिल्म एक ऐसी जगह खत्म होती है जो तुम्हें और मांगने पर मजबूर करती है। ब्रैंडन बेकेट अभी भी नो नेशन है, कोई देश नहीं, कोई फ्लैग नहीं,
लेकिन उसके पास है अपने साथी, अपना बाप और वो ट्रुथ जिसे दुनिया के सामने लाना बाकी है। ये एंडिंग एक चैप्टर का अंत नहीं है, यह एक बिगर स्टॉर्म की शुरुआत है। स्नाइपर नो नेशन फ्रैंचाइज का वो एंट्री पॉइंट है जहां स्टोरी को एक नई, डार्कर और मोर पर्सनल डायरेक्शन मिलती है। टॉम बेरिंगर की वापसी इस फिल्म को एक इमोशनल वेट देती है जो सिर्फ एक्शन से नहीं आती। चैड माइकल कॉलिंस का ब्रैंडन बेकेट अब एक सोल्जर नहीं रहा, वो एक आदमी है जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। और वो क्वेश्चन जो फिल्म छोड़ती है, जब आपका देश आपको छोड़ दे तो आप किसके लिए लड़ते हैं, यही इस फिल्म की असली पावर है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसी और दिल दहला देने वाली एक्शन कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।